एक दिन का राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा शासन करता था। वो राजा बहुत ईमानदार था, लेकिन राज्य में कुछ लोगों का मानना था कि राजा के फैसले हमेशा सही नहीं होते। राजा को इस बात का पता चला और उसने सोचा कि क्यों न अपने राज्य के किसी साधारण आदमी को एक दिन के लिए राजा बनाया जाए, ताकि वो देख सके कि इस सामान्य आदमी किस तरह का शासन करता है। एक दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि अगले दिन एक साधारण आदमी को एक दिन के लिए राजा बनाया जाएगा। सभी लोग इस खबर से खुश हो गए और सभी ने सोचा कि क्या पता किसे यह अवसर मिलेगा। राजा ने एक गरीब किसान को चुनता है, जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी था। अगले दिन सुबह होते ही रामू को राजमहल लाया गया और राजा के कपड़े पहनाए गए। दरबारियों ने उसे राजा की गद्दी पर बैठाया और उसकी सेवा में लग गए। रामू ने पहले तो खुद को राजा के रूप में देखने की थोड़ी झिझक महसूस की, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह अवसर उसे अपनी प्रजा की भलाई के लिए कुछ अच्छा करने का मौका देगा। रामू ने सबसे पहले अपने गांव की समस्याओं पर ध्यान दिया। उसने आदेश दिया कि गांव में नई नहरें बनाई जाए, ताकि किसानों को सिंचाई में आसानी हो। इसके बाद उसने राज के खजाने से गरीबों के लिए भोजन और कपड़ों की व्यवस्था करने का आदेश दिया। रामू ने अपने दिन को बहुत ही अच्छे तरीके से बिताया, लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने का प्रयास किया। शाम होते होते रामू ने बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए और राज्य में खुशहाली का माहौल बना दिया। जब दिन समाप्त हुआ तो राजा ने रामू को शुक्रिया दिया और उसके सभी आदेशों को अस्थायी रूप से लागू करने का वादा किया। राजा ने महसूस किया कि रामू के निर्णय सही और लोगों के हित में थे। इस घटना के बाद राजा ने यह भी सीखा कि प्रजा की समस्या को समझना और उन्हें हल करना कितना महत्वपूर्ण होता है। रामू के एक दिन के शासन ने राजा को यह सिखाया कि कभी कभी साधारण लोगों की समझ और देखने का लहजा भी बहुत मूल्यवान हो सकता है। रामू अपने गांव लौट गया, लेकिन वो एक दिन का राजा बनकर अपनी प्रजा के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। राजा ने रामू के आदेशों को लागू किया और राज्य में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए निरंतर प्रयास किया। इस प्रकार एक दिन का राजा की कहानी राज्य भर में मशहूर हो गई और सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी।